आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार खड़े मसालों का स्टू। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। मसालों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस स्टू के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। बहुत ही माइल्ड और हल्के फुल्के मसालों से ये कीमे का स्टू तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस पॉइंट पर क्या चीज़ डाली गई है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा लिया हुआ है। कीमा मेरा मोटा है, आप भी मोटा ही कीमा लीजिएगा और थोड़ा चर्बीदार लीजिएगा। बारीक कीमा नहीं लीजिएगा मशीन वाला। यहाँ पर मैंने 3 लार्ज प्याज ली हुई हैं, उन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया हुआ है और वज़न से बोलूँ तो 350 ग्राम है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून गार्लिक लिया हुआ है। दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। पेस्ट मत लीजिएगा, आप ग्रेट करके ही लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 स्टार एनिस ली हुई है, हाफ जावित्री का फूल लिया हुआ है, 3-4 लौंग ली हुई हैं, 8 से 10 काली मिर्ची हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है और 6 से 7 साबुत लाल मिर्ची है। यहाँ पर मैंने गैस पे एक देगची रख दी है, उसमें मैंने 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा और आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं आप वो ले लीजिएगा। मेरा मस्टर्ड ऑयल है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें खड़े मसाले डाल के आप उसे थोड़ा सा क्रैकल कर लीजिएगा और प्याज शामिल कर दीजिएगा। अब प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें प्याज को सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम जिंजर गार्लिक जो हमने ग्रेट करके रखा था वो इसमें शामिल करके उसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और प्याज और जिंजर गार्लिक का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब उसी पॉइंट पे हम उसे कीमा शामिल कर देंगे इसमें और कीमे को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि कीमे का कच्चापन निकल जाए और उसकी जो रॉ स्मेल है वो भी निकल जाए और अच्छी तरीके से भुन जाए। कुछ पीसेस भी मैंने इसमें शामिल करे हुए हैं, इसे भी डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। दोनों को मिक्स कर लेंगे, नमक और हल्दी को भी अच्छी तरीके से। सिर्फ हल्के मसालों से बनते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, ना कुछ ज़्यादा जाते हैं। अब साबुत लाल मिर्ची और कुटा धनिया डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून और उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कीमे ने और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी से हम कीमे को गलाएंगे और इसकी लिड लगा के रख देंगे स्लो फ्लेम पे। इसी में हमारा कीमा गल जाएगा, पर आप ऐसे छोड़िएगा मत, इसे बराबर आप चला चला के ही उसे पका लीजिएगा ताकि है ना हमारी प्याज ना लगे। प्याज बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। देखिए यहाँ पर मुझे आधा घंटा हो गया और कीमा बहुत अच्छा गल गया है। अब जब कीमा हमारा गल जाएगा तो मैंने इसमें 3/4 कप दही शामिल कर दिया है। दही को भी डाल के आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। दही ज़रूर डालिएगा, दही से एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए हमारा कीमा कितना अच्छा भुन गया है कि ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। हल्के मसालों से बनता है बिल्कुल ये कीमा और खाने में तो इतना ज़बरदस्त लगता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है। होममेड गरम मसाला है। 4 मैंने हरी मिर्ची डाली हुई है और हरा धनिया डाल के मैंने इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप इस तरीके से बनाने लगेंगे तो आप मसाले का कीमा खाना छोड़ देंगे। देखिए कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। हल्के फुल्के मसालों का है, किटी पार्टी है या घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको फटाफट से बनाना है तो आप इस तरीके से खड़े मसालों का स्टू बना के तैयार कर सकते हैं और ऐसे रोटी पराठे नान किसी के भी साथ सर्व करिएगा और मुझे अच्छा फीडबैक दीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको मेरी तरीके से स्टू वाला कीमा कैसा लगा है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे
एकदम परफेक्ट शामी कबाब कैसे बनाएं कि हमारा मिक्सचर भी गीला नहीं हो और जो मसालों का प्रकोशन हो वो एकदम परफेक्ट और मसाले खाते टाइम हमारे मुंह में भी नहीं आए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ऑथेंटिक परफेक्ट शामी कबाब बनाएंगे और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी मैं आपको, और कोई बिगनर भी होगा वो भी इजीली इस रेसिपी को बना के तैयार कर लेगा। अगर वो फर्स्ट टाइम बना रहा है तो भी उसके जो ये शामी कबाब हैं वो परफेक्ट बन के तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया हुआ है। आप मोटा बारीक जैसा भी चाहे वैसा ले सकते हैं, और मैंने इसे 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिंगा के रख दिया था। अब कबाबों में डालने के लिए मसाला लेंगे। 2 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। 1 टीस्पून मैंने मसाला लिया हुआ है जो कबाबों में खुशबूदार मसाला डलता है। 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ की, 1 चम्मच नमक लिया हुआ है, और 15 मैंने साबुत लाल मिर्ची ली हैं। मेरे पास छोटी थी इसलिए मैंने 15 ली हैं। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप कम ले लीजिएगा। अब हम ये खुशबूदार मसाला बनाएंगे कबाबों में डालने के लिए, जिससे हमारे कबाब एकदम खुशबूदार बनेंगे और मुंह में भी नहीं आएंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 जायफल का टुकड़ा है, 3 हरी इलायची है, 1 जावित्री का टुकड़ा है, 3 तेजपात के पत्ते हैं, 3 मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग हैं, और 15 से 20 काली मिर्ची हैं। ये खुशबूदार मसाला लेंगे हम। अब हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे। कुकर में हम ये कीमा शामिल कर देंगे। कीमा डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें पूरा, फिर इसके बाद इसमें हम चने की दाल डाल देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे हम इसमें, नमक शामिल करेंगे, और जो हमने साबुत लाल मिर्ची ली थी वो डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, और जो हमने ये कबाबों का खुशबूदार मसाला बनाया है इसे दरदरा कूट के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साबुत डालेंगे तो मुंह में आएगा, और जब खाएंगे हम कबाब तो हमारे कबाब अच्छे नहीं लगेंगे और उसमें साबुत मसाले मुंह में आएंगे, क्योंकि वो मिक्सर में अच्छी तरीके से पिस नहीं पाते हैं। इसलिए हमने इसको दरदरा पीस लिया है। आप भी इस तरीके से दरदरा पीस के ही इसमें डालिएगा, इससे आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। और जो हमने 2 प्याज ली थी उसे भी हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। सबको डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल किया है।
पानी उतना ही डालिएगा जिससे आपकी दाल और कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे आप तो फिर आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे और पानी पानी जैसे हो जाएंगे, इसलिए पानी आप कम ही डालिएगा। देखिए इतना ही पानी डालना है कि बस हल्के से डूब गए हैं, ज़्यादा पानी नहीं है, पानी ऊपर नहीं आया। मैंने 4 से 5 विसल लगा के अच्छी तरीके से दाल और कीमे को गला लिया है। चने की दाल कितनी अच्छी गल गई है। आपको भी इसी तरीके से सॉफ्ट चने की दाल गलानी है जो बिल्कुल मैशी हो जाए। और कीमा भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है कि हाथ से टूट रहा है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये कबाबों का मसाला पीस लेंगे बारीक। देखिए कितना अच्छा बारीक पीस गया है। आप इसे इस तरीके से देखिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही कबाबों का मसाला पीसना है ये सारा। अब मैंने यहाँ 3 प्याज ली हुई है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, 1 बड़ी मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। सबको अच्छी तरीके से इसके अंदर शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद 1 चम्मच भर के मैंने होममेड गरम मसाला डाला है और 2 नींबू का रस डाला हुआ है। नींबू का जूस आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसमें एक टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद में आप एक एक बॉल के बराबर का आप कबाब बना लीजिएगा। कबाब बहुत मोटे मत बनाइएगा, आप थोड़े पतले ही बनाइएगा। पतले कबाब बनाएंगे तो अंदर तक अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे। ज़्यादा मोटे रखेंगे तो अंदर से थोड़े कच्चे, मतलब बॉयल जैसे रहेंगे, क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। देखिए ये एकदम परफेक्ट साइज़ है, मैंने इस तरीके से बनाए हैं, आप भी इस तरीके से बनाइएगा। देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे बनाए। हमारे सारे कबाब बन के तैयार हो गए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ कि जैसे आपके शामी कबाब ज़्यादा हैं तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में, और आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको खाना हो तब आप निकालिए और 5 मिनट बाद सेक लीजिए। मस्टर्ड ऑयल में सेकिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं आप उसमें सेक सकते हैं। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल में सेकिएगा तो मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए अलटते पलटते आपको इतने क्रिस्पी और करारे इस तरीके से आपको शामी कबाब सेक लीजिए। तैयार है ऑथेंटिक शामी कबाब की रेसिपी। क्रिस्पी करारे, आप चाहे इसे ऐसी खाइए स्टार्टर के उससे, या आप रोटी के साथ खाइए। जैसे भी खाएंगे आपको मज़ेदार लगेंगे। तो आप खाइएगा और मुझे अच्छा फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी तरीके से बनाए हुए शामी कबाब कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नहारी, वो भी बहुत आसान तरीके से। आज जो नहारी की रेसिपी बता रही हूँ वो फटाफट से बनने वाली है। आप किचन में यूँ गए और यूँ आए। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया हुआ है, मैंने बोन के साथ लिया हुआ है। अगर आप बोनलेस बनाना चाहते हैं तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, पर बोन के साथ ज़्यादा टेस्टी नहारी बनती है। और यहाँ पर मैंने स्पाइसेस लिए हुए हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ चम्मच रेगुलर लाल मिर्च, हाफ चम्मच नमक लिया हुआ है और 2 चम्मच मैंने नहारी मसाला लिया हुआ है। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। ये शान का नहारी मसाला लिया हुआ है मैंने, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि शान के मसाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। आप इस
शान के मसाले से नहारी बना के तो देखिए एक बार। 2 बड़ी प्याज ली थी मैं, उन्हें काट के ऑयल में फ्राई करके ब्रिस्ता बना लिया है। तो आप लोगों के पास नहीं हो तो आप ब्रिस्ता बना के रख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 चम्मच मैदा लिया है, 1 चम्मच बेसन लिया है। दोनों को मैंने लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लिया है। आप भी जब तक खुशबू नहीं आ जाती जब तक आप लो फ्लेम पे भूनिएगा, तेज़ आंच पे नहीं भूनिएगा। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो उसका जल जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब जब हमारा ये भून जाए तो उसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। तो आप अच्छी तरीके से लम्स ना हो बने, ऐसे आप अच्छी सी पतला घोल बना लीजिएगा मैदे और बेसन का। अब मैं आगे बताऊंगी आपको आगे और टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल लिया हुआ है। ऑयल को मैंने अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप जो ऑयल खाते हो आप वो ले लीजिएगा। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम उसमें मटन शामिल कर देंगे और मटन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि मटन का कलर चेंज हो जाए, इतने अच्छे से आप फ्राई कर लीजिएगा। तो आप ऐसे से भून लीजिएगा। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे जो मटन है उसके अंदर लहसुन अदरक का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए और वो उसका कच्चापन निकल जाए, वो भी भुन जाए। हम ये मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, नहारी मसाला और नमक, सबको डाल के हम मटन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मटन में एक है ना मसाले का फ्लेवर भी आ जाएगा और मसाला भी हमारा भुन जाएगा। तो हम 5-1 मिनट मसाले को भूनेंगे। जब अच्छी तरीके से भूनिएगा। जब मसाला हमारा भुन जाए तो हमने वो जो ब्रिस्ता बनाया है उसे मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के फाइन पेस्ट बना लीजिएगा और उसे भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और उसे भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। अब इसके अंदर हमने 2 कप पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। अब जब गल गया है हमारा मटन तो हमने इसके अंदर 1/2 कप दही शामिल कर दिया है और दही शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनिएगा। मसाला जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही अच्छा नहारी में टेस्ट आएगा। तो मसाले को अच्छी तरीके से भूनिए, तभी तो आपको खाने में मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे अच्छा फीडबैक दीजिएगा। देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुन गया है, आपको इसी तरीके से भूनना है। अब इस पॉइंट पे आप पानी डालेंगे। पानी आपको इतना शामिल करना है कि आप जब स्लरी डालेंगे तो वो थिक हो जाएगा, बाद में आप पानी नहीं डाल सकते हैं, तो आप पहले ही उसी हिसाब से पानी डालिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा करके स्लरी डालेंगे। स्लरी डाल के आप मिक्स करिएगा और अच्छी तरीके से बॉईल लीजिएगा। 2 बॉईल में आपकी नहारी बनके तैयार हो जाएगी। सॉरी, मैं ऑयल जब मैंने ऊपर से जो तरी निकाली है वो पार्ट मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, वो शूट नहीं हो पाया है। आप ऊपर से चिकनाई पहले ही निकाल लीजिएगा एक कटोरी में, क्योंकि फिर वो चिकनाई चली जाती है, आती नहीं है। देखिए बेहतरीन लजीज हमारी नहारी बनके तैयार है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई थी और अपना अच्छा फीडबैक दीजिए। आज हम झटपट से कोफ्ते बनाएंगे और ख़तरनाक से नान, वो भी मेरे स्टाइल में। रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप मिस कर देंगे कि किस टाइम कौन सा इंग्रेडिएंट डाला है। कोई बिगनर भी होगा वो भी इजीली बना लेगा। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। एक बाउल में 1 कप लुकवार्म वाटर लिया हुआ है। उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें यीस्ट डालेंगे और यीस्ट डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसे 10 मिनट के लिए हम एक्टिव होने के लिए रख देंगे। डायरेक्ट आटे में मत डालिएगा, ईस्ट को पानी में ही करके करिएगा। कभी आपकी ईस्ट अगर पुरानी हो गई होगी तो वो फर्मेंट नहीं होएगी।
पर एक परात में मैंने 3 कप मैदा लिया हुआ है, हाफ कप मिल्क पाउडर है, हाफ कप दही है, 2 टीस्पून ऑयल है। सब चीज़ों को हम आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने ईस्ट देखिए हमारा कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। तो आप एक्सपायरी मत लीजिएगा, आप पहले चेक कर लीजिएगा और फ्रेश ही ईस्ट लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा ईस्ट फर्मेंट हो गया। अब हम इसमें एक ऐसा होल बनाएंगे और उसमें पूरा ईस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें आटा गूंदेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत लगेगी तो हम पानी लेंगे, पहले इसी से ही हम आटा गूंद लेंगे। मुझे पानी की नीड और लग रही है तो मैंने उसी बाउल में पानी डाल के आधा कप और लुक वार्म वाटर लिया हुआ है। ठंडे पानी से नहीं गूंदिएगा, लुक वार्म वाटर से ही आप आटा गूंदिएगा। गुनगुना ही पानी लीजिएगा आटा गूंदने के लिए और आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। जब आटा अच्छी तरीके से गूंद जाए तो एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा और ये आटा उसके अंदर रख दीजिएगा और आटे को गर्म जगह पे ही रखिएगा ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। करीबन 1 घंटा तो लगेगा ही सही। अब यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं। उसमें हमने लिए हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच नारियल का बुरादा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून रोस्टेड चना लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने आधा किलो मिन्स लिया हुआ है, मतलब कीमा लिया हुआ है। कीमा बारीक है और इसमें चर्बी नहीं है, बिगर चर्बी वाला लीजिएगा आप। अगर चर्बी वाला लेंगे तो आपके कोफ्ते फट जाएंगे। तो हमने पहले चनों को मिक्सर में डाल के अच्छी तरीके से पाउडर बना लिया है। फिर ये सारे मसालों को डाल के हमने एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कीमे को भी बारीक पीस लेंगे और एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। जब हमारा कीमा बारीक पेस्ट जैसा हो जाएगा तो उसके अंदर जो हमने चनों का पाउडर बनाया है वो इसमें डाल देंगे और जो हमने वो मसाला बनाया था वो कोफ्तों का मसाला था, वो मसाला डाल देंगे। हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक और एक प्याज, सबको फाइन चॉप करके इसके अंदर डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक अंडा ज़रूर डालिएगा क्योंकि हमारा जो कीमा है वो रूखा है। अंडा डालेंगे तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आपके हाथ लगाते से ही टूट जाएंगे। अब जो बॉल बनानी है कोफ्तों की वो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा कि कितने बड़े कितने छोटे बनाना चाहते हैं। तो मैंने इतने बड़े कोफ्ते बना के तैयार करे हैं। अब यहाँ पर हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हमने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है। मेरा मस्टर्ड ऑयल है, आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं वो ले लीजिएगा। जब ऑयल अच्छी तरह पक जाएगा तो हमने उसमें 2 प्याज ली हुई है, उसको हमने ऑयल में डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसका बेसिकली हमें ब्रिस्ता बनाना है। और जब आपकी प्याज खूब अच्छी लाइट ब्राउन हो जाए तो निकाल लीजिएगा और थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा। अब 2 टेबल स्पून हमने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया है। वो जैसे ही भुन जाएगा तो हमने जो पाउडर मसालों को मिक्स करके ग्राइंड किया था वो कोफ्तों का मसाला है, वो इसमें डाल के हम लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। जब वो मसाला भी भुन जाएगा तो हमने 2 टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है, उसे भी हम अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। सारा कमाल मसाले का है, आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। अब इसमें हम दही भी शामिल कर देंगे और उसको डाल के भी मसाले को बहुत अच्छा भूनिएगा। अब इसमें हमने थोड़ा नमक डाल दिया है क्योंकि उसमें मसालों में हमारे पास नमक नहीं था, तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, आप कितना खाना पसंद करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। अब मसाला खूब अच्छा भून रहा है। देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला भून गया है कि उसमें रोगन भी ऊपर आ गया है। जिस पॉइंट पे ये मसाला बहुत अच्छा भुन जाएगा तो हमने जो प्याज का बरिस्ता बनाया था उसका भी हम पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देंगे और उसको मिक्स करने के बाद हम अपने जितने भी हमने कोफ्ते बनाए हैं वो सब मसाले में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप जब भी कोफ्ते बनाएं, कैसे भी कोफ्ते बनाएं, कभी भी डालने के बाद चम्मच ना चलाएं। उसे ऐसे बर्तन को हिलाएंगे तो आपके कोफ्ते ज़रा भी नहीं टूटेंगे।
अब यहाँ पर हम नान बनाएंगे। नान के लिए देखिए हमारा आटा कितना अच्छा राइज हो गया है कि वो फूल के बाहर आ गया है। देखिए कितनी बेहतरीन जाली पड़ी हुई है। 1 घंटे के अंदर इतना अच्छा फर्मेंटेशन हो गया है उसका। आप आटे को पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। आटा हमारा सेट हो गया है तो हम उसे निकाल लेंगे। अब आप इसके पीसेस काट लीजिए। आपको कितनी बड़ी नान बनानी है और कितनी मोटी बनानी है। ज़्यादा मोटी मत बनाइएगा क्योंकि ये खुद ही फूल के इतनी अच्छी बनेंगी, तो आप पतली पतली ही नान बनाइएगा। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन बन के तैयार हुई थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब आप खुद बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि सिद्धि किचन में जो बनता है वही दिखता है। ऐसा नहीं कि कुछ बन रहा है कुछ दिख रहा है। और परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हुई है। देखिए हम सारे बॉल्स बना के ऐसे तैयार कर लेंगे। हमारे सारे बॉल्स बन गए हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारा आटा बहुत सॉफ्ट है और राइस है, तो हम उसे हाथ से फैला लेंगे पहले तो, और फिर हम बेलन की मदद से उसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आटा है वो खुद ही अपना काम कर लेगा। ना बहुत बड़ी बनानी है ना बहुत मोटी बनानी है, बस थोड़ी सी ही बेलनी है। पर हमने गैस पे एक तवा रख दिया है और ये रोटी डाल दी है। और जैसे ही रोटी आपको हल्की हल्की बबल्स दिखने लगे तो आप पलट दीजिएगा और पलट के स्पैचुला से हल्के हल्के दबाइएगा। उसको दबाने से ये होगी कि आपकी रोटी इवनली सिकेगी और पूरी बहुत अच्छी सिकेगी। देखिए कितनी बेहतरीन नान बन के तैयार हुए हैं, पूरे फूले फूले। एक एक नान मेरी फूल के तैयार हुई थी। देखिए कितनी अच्छी बलून की तरह फूल रही है और इतनी सॉफ्ट, इतनी बेहतरीन बनी हुई है कि नेक्स्ट डे भी हमारे पास बच गई थी। जब हमने खाई थी तो इतनी ही सॉफ्ट थी। और जो हम मार्केट से लेके आते हैं दूसरे दिन तो वो खाते नहीं बनती है, टाइट हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है, कितनी सॉफ्ट है और ऐसी फूली फूली बनी है। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन मलाई हांडी। मटन मलाई हांडी वो रेसिपी है जिसके बारे में दावा कर सकती हूँ कि आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तब भी ये परफेक्ट बनेगी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ अलग बेहतरीन किस्म का रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इसे ट्राई करिए। यहाँ गैस पे मैंने एक पैन रखा, उसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और कुछ काली मिर्ची। सब अच्छे से जब तेल में क्रैकल हो जाए तो क्रैकल हो जाने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे मैंने कट कर लिया था और मैंने ऑयल में शामिल कर दिया था। अब हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें प्याज को सॉफ्ट करना है, इतना ही हमें भूनना है। तो आप प्याज को सॉफ्ट कर लीजिएगा। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम उसके अंदर मटन शामिल कर देंगे। मैंने आधा किलो मटन लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना मटन लेना चाहते हैं। तो मैंने आधा किलो मटन लिया हुआ है, उसे मैंने ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई करा हुआ है तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी मटन है उसके अंदर लहसुन अदरक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और नमक का भी फ्लेवर आ जाए। तो आप इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अब जब फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने 1 से 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। लिड लगा के रख दीजिएगा कि जब तक सॉफ्ट एंड जूसी नहीं हो जाए। देखिए पूरी बोटी देखिए कितनी सॉफ्ट एंड जूसी हो गई है। अगर आपका मटन गलने में टाइम लग रहा है तो आप 4 से 5 कुकर में सीटी लगा के भी इसे गला सकते हैं। जब मटन अच्छी तरीके से गल जाए तो आपको अब जो उसमें जो पानी बचा है उसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है उसी के अंदर, ताकि उसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए।
अब इस पॉइंट पे मैंने 3 हरी मिर्ची ली थी। हरी मिर्ची को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था। उसका पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप मैंने हंकट दही लिया हुआ था। बिल्कुल गाढ़ा दही लेना है आपको, पतला दही नहीं लेना है। और उसे भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसमें शामिल करके आपको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से उसे भूनना है। और जब वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो हमने 15 काजू लिए थे, उसका भी हमने पेस्ट बना लिया था, उसे भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ½ टी स्पून मैंने नमक डाला था। जो हमने पहले नमक डाला था वो हमने मटन का डाला था, अभी हमने ग्रेवी के लिए डाला। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच वाइट पेपर डाला हुआ है, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला हुआ है, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, ½ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप भी इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाइएगा और भूनते जाइएगा। देखिए ऑयल रिलीज़ होने लगा है, ऐसा आपको भूनना है कि हमने दही भी डाला है और काजू भी डाला है। और आप उसको लिड लगा के आप छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि काजू है तो काजू लग जाता है। इतना भूनना है हमें कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। आप एक टीस्पून मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट करके इसके अंदर क्रश करके डाल दिया, उसे भी आप अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम डाली है। आप भी इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालिएगा और फ्रेश क्रीम को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए ग्रेवी का कलर और टेक्सचर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और 2 से 3 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। कम टाइम में आपकी स्पेशल रेसिपी रेडी होती है। आप इसे रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व करिए। आप क्या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं, पार्टी में भी। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। आप भी अपने घर वालों को बना के खिलाइए और भर भर के तारीफ़ें पाइए।